ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, तो यहाँ पर देखिए ये हमसे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर लानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर, चाहे वो पहले की बात हो चाहे दूसरे की बात हो, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर दो दो ग्रुप है। जैसे ये पहला 2 ग्रुप, उसके बाद में इसमें भी ये पहले 2 ग्रुप और ये पहले दो ग्रुप है ना, लेकिन ऊपर वाले में इनटू वाले है। तो आपको करना क्या है, कंटिन्यू जो है ना दो, ये जो tan 48 और ये tan 35, इनको आपको जो है बदलना है। किस में? इसके पूरक कोण में। कैसे? हमारे को पता है ना कि इसका पूरक कोट वाला होता है, यानी आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो। तो देखो आंसर फर्स्ट का फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखो हम जो है tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक बार tan 48 है और एक बार है tan 23। तो एक बार tan 48 को अपन जो है कोट में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा की जगह 48। तो जब आप 90 में से 48 निकालोगे तो कितना बचेगा, कोट 42 डिग्री। इसका मतलब आप कोट 48 डिग्री के जगह कोट 42 लिख सकते हो। उसी प्रकार मैंने क्या कहा था कि कंटिन्यू बदलना है। ठीक है, tan 23 को भी बदल देते हैं। इसी प्रकार tan 23 डिग्री होता है, इसके पूरक के लिए कोट 90 माइनस 23, और जब ये घट के इधर आएगा तो कितना बचेगा, कोट 67 डिग्री। अब आप इन दोनों मान को जो है क्वेश्चन के इन दोनों जगहों पर लिख सकते हैं। तो प्रश्न से हम यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न से, तो यहाँ पर प्रश्न से क्या था कि tan 48 इंटू tan 23 था, तो हम उनकी जगह कोट 42 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री। और देखो आगे क्या इंटू हो रहा है, tan 42 और tan 67, तो यहाँ पर tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड ही ली है। ठीक है, तो अपन जो यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लानी है। तो देखो, और एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा है कि जो कोट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है, यानी tan और कोट जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, 1/tan 67। तो यहाँ पर देखना, मैं इस फॉर्मूले से जो है इसको tan में बदल रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 डिग्री इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो ये tan 42 इस tan 42 को काट देगा और ये tan 67 इस tan 67 को काट देगा, तो सभी एक दूसरे को काट देंगे तो एक बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो एक लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है और राइट हैंड साइड में भी एक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर जो है इतनी सिद्धम करके इसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन आपको हल करना है। इसका सेकंड नंबर लेते हैं। तो इसमें भी आपको वही तरीका लगाना है कि इसमें जो है आपको है या तो इन दोनों ग्रुप को आपको इनके त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल दो, त्रिकोणमितीय क्या, पूरक कोण में। ठीक है, या फिर इन दोनों ग्रुप को आपको बदलना है। तो मैं इसको बदल रहा हूँ। तो हमें पता है कि साइन का को क्या होता है, कोस होता है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड से
तो इसको तो बदल नहीं रहे हैं, इस वाले ग्रुप को बदल देंगे। यानी हम सबसे पहले जो है साइन 38 को इसके जो है पूरक कोण में बदल देते हैं। तो इसका होता है कोस 90 माइनस 38। इसका मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा, कोस 52 डिग्री। और इसको बदलते हैं साइन 52 को, तो साइन 52 क्या होता है, कोस 90 माइनस 52। तो ये घट के कितना आ जाएगा, कोस 38 डिग्री। अब आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसको तो चेंज करना नहीं है, इन दोनों की जगह इनके जो मान निकले ना वो रखना है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है ये। तो क्वेश्चन दूसरे का अपन लेफ्ट हैंड साइड उतारे हैं, कोस 38 इंटू कोस 52 डिग्री माइनस। अब देखो माइनस में क्या है, साइन 38, तो इसके जगह अपन कोस 52 लिखेंगे और साइन 52 की जगह कोस 38 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो कोस 52 इंटू कोस 38। अब देखो यहाँ पर जो है ये दोनों वैल्यू जो है सेम है। देखो इसको अगर मैं तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस, इसको तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोस 52 डिग्री इंटू कोस 38। क्योंकि देखो चाहे आप 1 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 1 लिखो, दोनों का मान तो 2 ही आएगा। तो इसको मैंने फेर बदल कर दिया इसमें, ये माइनस का चिन्ह, कोस 52 इंटू कोस 38। तो देखो दोनों सेम वैल्यू है, तो सेम में से सेम वैल्यू निकलेगी तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी सॉल्व हो चुका है। अब एक क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे के अंदर या इसके टाइप जितने भी क्वेश्चन आए, आपको कभी भी एक चर पद का मान पूछ रहा है, यानी ABCD के किसी भी पद का मान पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में समीकरण दे रखी होती है वो हमेशा एक दूसरे के पूरक कोण की दे रखी होती है। यानी हमारे को पता है कि tan का कोट होता है, कोट का tan होता है, तो आपको दोनों को एक जैसा करना है ताकि हमारे पास में एक नॉर्मल से समीकरण बचे और इसको अपन नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर सके। तो ये समीकरण आपको सबसे पहले उतारनी है। tan 2a उतार देते हैं एक बार, आंसर नंबर दूसरा कर रहे हैं। ये है tan 2a के बराबर है कोट a माइनस 18, कोट a माइनस 18 डिग्री। तो पहला कारण या पहला तरीका क्या रहता है कि आपको या तो tan को कोट में बदलना है या फिर कोट को tan में बदलना है। तो मैं tan थीटा को कोट थीटा में बदल देता हूँ। tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब आप tan 2a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से tan 2a को लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा की जगह है 2a, तो 2a मैंने लिख दिया है। अब देखना, यानी इसकी वैल्यू जो है, इस tan 2a की वैल्यू ये है। तो हम समीकरण, इसको समीकरण 1 दे दो आप, तो आप समीकरण 1 से अब tan 2a की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ कोट 90 माइनस 2a। तो कोट 90 माइनस 2a के बराबर, ये समझ में आना ज़रूरी है आपका। तो देखिए इस tan 2a की जगह हमने लिखा कोट 90 माइनस 2a, इसके बराबर ये वाली वैल्यू लिखेंगे कोट a माइनस 18। अब देखो इधर भी कोट इधर भी कोट, कोट कोट को काट देगा तो नॉर्मल से समीकरण हमारे पास में आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है। कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस 2a के बराबर है a माइनस 18। अब पक्षांतर कर देते हैं। तो देखो समीकरण का रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड में ABCD वाले पद चिन्ह बदल के पक्षांतर हो जाते हैं और राइट हैंड साइड में अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर माइनस 2a तो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये इधर आ जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 18 तो पहले ही उधर था, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 90। ये माइनस तो माइनस की 3a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आ गया। और ये भी माइनस दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8 और 10 ये, ठीक है। ये भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो देखो a को ज्ञात करना है और देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस कैंसिल को करेगा, माइनस को माइनस कैंसिल कर देगा। तो a को अपनी जगह पे रखना है, 108 में 3 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो भाग लगाएंगे कितना आएगा 36, तो a का मान जो है वो आ जाएगा 36 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि tan a के बराबर कोट b है, तो सिद्ध करना आपको a प्लस बी के बराबर 90 डिग्री।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी tan देगा तो इसका पूरक कौन देगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दिमाग लगाओ कि आप किसी को भी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूरक कोण है ना उसके अंदर बदल देना आपको। तो यहाँ पर आपको tan a को कोट के पदों में बदलना है, ठीक है, इसके पूरक कोण के रूल्स से। तो यहाँ पर देखना tan a के बराबर है कोट b, और हमारे पास में फॉर्मूला है कि आप tan थीटा को जो है कोट 90 माइनस थीटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास में है a, तो यहाँ पर जो है आप tan a को जो है लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर a दे रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो इसको समीकरण 1 दे देना आप नाम। तो समीकरण 1 से, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है या चौथा, चौथा है, तीसरा था हमने अभी भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर चौथे की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखना tan a की जगह अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a, तो कोट 90 माइनस a, और इसके बराबर में है कोट b, तो कोट b भी लिख देते हैं। अब देखो इधर भी कोट इधर भी कोट, कोट कैंसिल, कोट को कोट कैंसिल कर देगा, तो 90 माइनस a इधर है और बराबर के उस तरफ खाली बचेगा b, ये इससे पक्षांतर हो जाएगा, तो ये माइनस का उधर जाके क्या होगा प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस का b के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ चुका है, और इसी को हमारे को सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह ही है, क्योंकि देखो इसके अंदर सेक दे रखा है और हमारे को पता है कि सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक, तो आपको या तो सेक को कोसेक के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर कोसेक को सेक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेहतर रहेगा कि हम सेक 4a को ही कोसेक में बदल दें। तो यहाँ पर आंसर नंबर 5 के लिए, ठीक है, आंसर नंबर 5 के लिए हम इसकी समीकरण उतार देते हैं। सेक 4a, तो यहाँ पर है सेक 4a के बराबर है कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है हमारे पास में सूत्र है कि सेक थीटा जो है वो किस में बदल सकता है, कोसेक 90 माइनस थीटा के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में थीटा है 4a, तो यहाँ पर देखो सेक 4a को अपन कन्वर्ट कर देंगे कोसेक के अंदर, तो कोसेक जो होता है वो 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पर 4a है, तो मैं यहाँ पर 4a लिख सकता हूँ। तो अब देखो इसको भी आप समीकरण 1 नंबर दे दो, तो यहाँ पर समीकरण 1 से अपन जो है सेक 4a की जगह लिख सकेंगे कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक है। इसकी जगह ही लिख रहे हैं अपन कोसेक 90 माइनस 4a, इसके बराबर चल रहा है कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20। अब देखो इधर भी कोसेक आ चुका है, उधर भी कोसेक आ चुका है, कोसेक को कैंसिल कर देगा, तो इधर नॉर्मल समीकरण हमारे पास में बचेगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। तो देखो 90 माइनस 4a के बराबर बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री। अब वही समीकरण का रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड में चर पद और राइट हैंड साइड के अंदर अंक वाले, तो माइनस का 4 है तो अपनी जगह पे है, ये इधर आएगा माइनस का बन के, और माइनस 20 के अंदर माइनस के 90 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 पे, ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 110, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा, तो 1 से इंटू में 5 है, तो 110 के अंदर 5 का भाग लग जाएगा। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 22 डिग्री जो है a की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हुए राइट हैंड साइड लानी है। तो यहाँ पर एक शर्त दे रखी है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, और हमारे को पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर है। तो हम जो है b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं इसके अंदर चेंज करते हुए बता देंगे। तो यहाँ पर देखना मैं लिख रहा हूँ, वापस क्वेश्चन लिख देते हैं एक बार। आंसर 6 का ये कह रहा कि साइन b प्लस सी
बट्टा 2 जो किसके बराबर लाना है, कोस ए बट्टा 2 के बराबर लाना है। हमारे पास में शर्त दे रखी है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिखना चाहूँगा ए बी और सी। देखो इस रूल्स का पालन कैसे करेंगे कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर b प्लस सी है तो यहाँ पर b प्लस सी को अपन लिख सकते हैं, इस a को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 180 में से जाके घट जाएगा। तो यहाँ पर देखना इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो साइन b प्लस सी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस a बट्टा 2। अब देखो इस 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसको एक तरह से विस्तारित रूप में आप अगर लिखेंगे तो साइन 90 माइनस a बट्टा 2। कुछ पता लगा आपको तो वापस एक बार चेक करो, इसका भाग इसमें लगा है तो 90 आ गया, यह माइनस का चिन्ह अपनी जगह पे है और a के अंदर भी 2 का भाग लगा। अब हमारे पास में एक सरल समीकरण थी या फिर जो पूरक कोण के रूल्स थे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू a बट्टा 2 है, तो यहाँ पर कोस थीटा, तो कोस a बट्टा 2। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, यही तो ज्ञात करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतने सिद्धम आप लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 7वां जो बहुत ही सिंपल है और हमने जो है एक एग्जाम्पल भी इसको मैंने सॉल्व करके बताया था आपको। कभी भी आपको जो है इस तरह से कोण दे दे और आपसे पूछे कि 0 और 45 के बीच में कोणों के पदों के रूप में व्यक्त करो, तो आपको सिंपली इनके जो पूरक होते हैं उनके अंदर चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, साइन 63 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 63। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे ज़रूर, इसको तरीके से करना पड़ेगा। आंसर नंबर 7 का तो देखिए साइन 63 प्लस कोस 75। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना 0 से 45 के बीच में कोण आना चाहिए। तो देखो ये 63 इससे ज़्यादा है और 75 भी इससे ज़्यादा है, तो हम जो है इनका त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा और इसका उल्टा वापस कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप साइन 63 को जो है कोस 90 माइनस थीटा में लिखेंगे तो कोस 23 डिग्री आंसर आएगा, जो कि 0 और 45 के बीच में आएगा, है ना। 0 और 45 के बीच में 23 डिग्री आ रहा है, प्लस कोस 75 को आप साइन के पदों में बदलोगे कि 90 में से 75 घटेगा तो साइन कितना बचेगा, साइन 15। तो ये हमारे पास में इस तरह से व्यक्त हो जाएगा। तो पूरी प्रश्नावली हो चुकी है, तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।